आज मैं आप लोगों को थैली चूड़ीदार सलवार का कटिंग और स्टिचिंग मैं दोनों बताऊंगी एक ही वीडियो में। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कपड़ा है सूट का कपड़ा है। इसमें हम जो सूट का कपड़ा में से हम सलवार निकाले हैं और इसका जो लंबाई है, यह देखिए जो हमारा कपड़ा है, टोटल कपड़ा 2 मीटर है। और आप 2 मीटर में बहुत ही खूबसूरत चूड़ीदार सलवार बना सकते हैं बहुत ही कम कपड़ा में। और हमारी वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम कपड़ा लेंगे। हमें कपड़ा 1.5-2 या 1.25 मीटर इतना रहेगा तो हमारा चूड़ीदार आराम से बन जाएगा बहुत ही कम कपड़ा में। और बहुत ही जल्दी जो हमारा चूड़ीदार है बनकर तैयार होगा। इसको हम थैली चूड़ीदार सलवार बोलते हैं। ये जब भी कटिंग होता है तो ये सिलाई करने के बाद होता है। ये हमारा कॉटन कपड़ा है। तो देखिए हम जो हमारा सीधा है उसको ऊपर रखे हैं, उल्टा को अंदर रखे हैं। इस तरह से पूरा जो हमारा कपड़ा है पूरा इसका लेंथ को हम पूरा ओपन कर देंगे। और ओपन करने के बाद इसको इस तरह से हम 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए हम 2 फोल्ड कर दिए यहाँ पे। और 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे जितना आपका ज़रूरत है कपड़ा आपको उतना ही लेना है। अगर आप बच्चा के बना रहे हैं तो आपको 1.25 मीटर 1 मीटर में हो जाएगा। आप नॉर्मल लड़की को बना रहे हैं 15 से 20 साल की लड़की 25 साल, उसको आपको 1.5 मीटर कपड़ा में हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा हेल्दी हैं तो आपको 2 मीटर में भी परफेक्ट यहाँ पे चूड़ीदार आपको हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमको पूरा इसको ओपन कर दिए थे, उसके बाद इसको हम 2 फोल्ड कर दिए। 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। बिना कटिंग किए हुए टोटल कपड़ा को हम ओपन कर दिए, इसको 2 फोल्ड कर दिए हैं। एक ही बात को हम दोबारा दोहरा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। और उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से इधर भी हमको 2 फोल्ड करके पूरे इधर भी हमको सिलाई लगाना है। तो इस तरह से देखिए इधर भी हमको सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे भी 1/2 इंच छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे, यानी दोनों तरफ इस तरह से हमको कपड़ा को लेंथ के अनुसार लेंथ में पूरा खोलेंगे। 2 फोल्ड करेंगे, चौड़ाई जो हमारा है चौड़ाई को इसको इस तरह से करेंगे। और दोनों तरफ से हम 1/2 इंच लेके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई डबल लगाएंगे ताकि, क्योंकि जो हमारा सिलाई है दोबारा नहीं सिलाएगा, तो डबल लगाएंगे ताकि हमारा मजबूत हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों तरफ आपको सिलाई लगा के बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। इस तरफ देखिए और इस तरफ देखिए, दोनों तरफ सिलाई लगा लिए हैं। और यहाँ पे जो हमारा कपड़ा इसको हम टोटल ले लिए थे। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे देखिए आप लोग को समझना है, पहले हम यहाँ से लंबाई लेंगे। तो ऊपर जो हम सिलाई लगाए इसको छोड़ते हुए हमको लंबाई लेना है 11 इंच, ठीक है। 11 इंच लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए 11 इंच लिए हैं हम। तो इस तरह से हम 11 पे निशान लगा दिए। अब हमको क्या करना है, इसको इस तरह से हमको पकड़ना है, ठीक है। इसको एक ही भाग को हमको पकड़ना है, दोनों को नहीं पकड़ना है। एक भाग को पकड़ते हुए इसको इस तरह से तिरछा करते जाएंगे। और इस तरह से हमको पूरे में सिलाई लगा देना है, ठीक है। जहाँ से हमें 11 इंच लिए हैं पहले इसको इस तरह से रखेंगे। उसके बाद देखिए ऊपर से हमें 11 इंच लिए हैं, यहाँ से इसको हम पकड़ लेंगे। एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है। और इसको इस तरह से करते हुए देखिए इस तरह से देखिए पूरी में हमको सिलाई लगा देना है। इधर भी इस तरह से देखिए 11 इंच इस तरह से हो गया, हमारा थैली की तरह बन जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। अब पहले पूरे में हम सिलाई लगा देते हैं। इधर आप अगर एक तरफ भी आप 11 इंच लीजिएगा आपको डायरेक्टली दोनों तरफ सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम तिरछा सिलाई कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सिलाई पकड़ के कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसको इस तरह से पहले हमको इस तरह से बिल्कुल बराबर में रखना है और इसको कट करके ओपन कर देना है, ठीक है।
अब इसको हमको कटिंग कर देना है। तो चलिए पहले हम कटिंग कर देते हैं। जस्ट हम यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। अब सेम इसी तरह से इधर भी हम ओपन करेंगे। तो इसको भी हम इस तरह से अच्छी तरह से इसको हम पहले हम बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब इसको यहाँ से हमको कट कर देना है। दोनों तरफ से हम ओपन कर दिए हैं। अब देखिए हमको यहाँ पे अब हमको कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दोनों तरफ से जो कटिंग किए हैं, तो इसको अब हम अच्छी तरह से पहले इसको हम अब यहाँ पे हमारा दोनों पैर निकलेगा, ठीक है। दोनों जो हमारा पैर है, दोनों पैरों का यहाँ पे कटिंग होगा। तो सबसे पहले ये जो हमारा सिलाई है इसको हमको बीच लाना है, ठीक है, इस तरह से लाना है। तो सबसे पहले दोनों तरफ से जो हमारा सिलाई है इसको हम अच्छी तरह से इसको हम लाएंगे ताकि हमारा नीचे ना आए, हमारा ऊपर थाई तक ही रहे जो हमारा सिलाई है। तो इस तरह से पहले हम इसको अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से बिछाएंगे। यह देखिए यहाँ पे जो सिलाई आना चाहिए और इधर से भी सिलाई सेम उसी तरह से आना चाहिए, ठीक है। इसको जैसे ही आप दोनों तरफ से ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से सिलाई आ जाएगा। तो इस तरह से हम पहले दोनों तरफ से बढ़िया से इसको हम देखिए दोनों तरफ हमारा सिलाई उसी तरह से आ चुका है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा हमारा लॉन्ग है तो हमको इस तरह से करके दिखाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा आया है और इधर भी देखिए सेम इसी तरह से। तो दोनों तरफ हमको इस तरह से बराबर बिल्कुल कर लेना है और करने के बाद हमको इस तरह से रखना है। अब देखिए हमको अब लेना है यहाँ पे ऊपर में हमारा कमर। तो जो हमारा ये साइज है, साइज हमारा 32 साइज का बन रहा है। तो 32 का जो हमारा अधिया 16 हुआ, 16 का अधिया 8 हुआ, ठीक है। तो उसमें हम 2 इंच लूजिंग के लिए लेंगे। तो यानी हम टोटल हम 10 इंच लेंगे। तो सबसे पहले हम 10 पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो कमर है 8 इंच है। तो 8 पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 2 इंच टोटल ले लिए, ठीक है। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, बच जाएगा 1.5 इंच हमारा लूजिंग के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पे डोरी डालने के लिए हम 2 इंच लेंगे, या तो फिर आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो 2 इंच लेंगे फोल्ड करने के लिए और इधर से भी हम 2 इंच ले लेते हैं फोल्ड करने के लिए। और फोल्ड करने के लिए 2 इंच लिए हैं। अब इसको हमको इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरह से। अब इसको छोड़ते हुए देखिए यहाँ पे, अब इसको हमको छोड़ते हुए हमें यहाँ पे जो टोटल लेंथ है हमको 14 इंच लेना है, ठीक है। इसको हम छोड़ते हुए 14 इंच लेंगे, 13 भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पे हम 14 इंच ले रहे हैं और इस निशान को बिल्कुल हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम 14 इंच लिए हैं, यानी टोटल 16 हमारा हो गया, ठीक है। टोटल हमारा 16 हो गया और ऊपर जो हमारा 2 इंच लग जाएगा फोल्ड में बच जाएगा यहाँ पे 14 इंच, ठीक है। तो हम 14 इंच लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे तो इस तरह से इधर से भी हम देख लेंगे 10 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पे भी एक निशान इस तरह से हम लगा देना है हमें। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से हम लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा जो नीचे का अब लेना है हमें, जो हमारी लंबाई है जितना हमें रखना है हम उतना अब रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, जितना हमारा कमर होगा, जितना हमारा यहाँ पे हिप होगा, ठीक है। तो ऊपर में हम 10 लिए हैं तो नीचे में भी यहाँ पे हम 10 इंच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा टोटल लंबाई, तो ऊपर में हम 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे हमको लंबाई लेना है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा टोटल लंबाई है यहाँ पे हम 15 इंच ले रहे हैं, ठीक है। जितना आपको मर्जी है उतना आप लंबाई ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है कि अगर हम ज़्यादा चून वाला पहने, नीचे हमारा ज़्यादा चून बनना चाहिए,
तो आप अपना अनुसार लंबाई लीजिए, ज़्यादा लंबाई लीजिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 50 इंच, ठीक है। तो नीचे में जो हमारा मोरी, तो मोरी हम 5.5 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम मोरी 5.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे हम मार्जिन के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमको 12 इंच टोटल लंबाई ले लेना है और 12 इंच तक ना हमको 5 इंच लेना है। नीचे मोरी में हम 5.5 करेंगे और 12 इंच तक ना हमको 5 लेना है, क्योंकि पहनने में दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे हम 5.5 लिए हैं और यहाँ पे चून बनने के लिए हम 5 लिए हैं। ज़्यादा हमारा ना यहाँ पे टाइट होगा, नहीं ज़्यादा लूज होगा, मीडियम में होगा अगर हम 5 इंच लेते हैं तो यहाँ पे आप अपने मर्जी के अनुसार या तो आप ओपन रखिए या तो फिर इसको आप पैक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम 12 इंच लिए हैं, अब 12 इंच तक हम 5-5 इंच ले लेंगे, इस तरह से देखिए 5-5 इंच। अब उसके बाद हम 5.5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे। तो 4-5 इंच के गैप करते हुए हमको ऊपर में हमको बढ़ते जाना है और यहाँ पे जो हमारा क्रॉच एरिया यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की ओर हम इस तरह से डाउन करेंगे और डाउन करते हुए इस तरह से राउंड का शेप देते हुए नीचे मोरी में हमें मिला देना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें मार्जिन के लिए 1.5 इंच इस तरह से नीचे तक मार्जिन ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम थैली चूड़ीदार का कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले एक पैर का हम कटिंग कर लेते हैं। और अब देखिए, एक पैर हम इधर से निकाले हैं तो एक पैर हम इधर से निकालेंगे, ठीक है। एक पैर अगर हम इस साइड से निकालें, एक पैर हम इस साइड से निकालेंगे। तो अब देखिए, जो हम कटिंग किए हैं इसको हम इस तरह से इस पर हम रख देंगे। तो देखिए आप लोग, इस तरह से यहाँ पे हम रख दिए हैं, बिल्कुल बराबर हमें रखना है। और बराबर रखने के बाद यहाँ पे हमको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल हम बराबर रख लिए हैं और बराबर रखने के बाद अब इसको सेम इसी तरह से हमको कटिंग करके निकाल लेना है। तो चलिए पहले हम कटिंग कर लेते हैं। दोनों पैर का निकल चुका है, तो इस तरह से पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यह देखिए, इस तरह से हमारा दोनों पैर का निकल चुका है। एक भाग हम इधर से निकाले, एक भाग हम इधर से निकाले। तो इस तरह से कम कपड़ा में भी इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो हमारा जो चूड़ीदार है 1.25 मीटर 1.5 मीटर में भी बढ़िया हमारा चूड़ीदार बन जाएगा। उसमें हमें इसमें हम जब चूड़ीदार, अगर हम थैली चूड़ीदार बना रहे हैं तो इसमें हमें ज़्यादा कपड़ा का ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से अगर हम निकालते हैं एक पैर इधर से एक पैर इधर से, तो हमारा जो यहाँ पे जो चौड़ाई है और लंबाई है दोनों हमारा परफेक्ट आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा कटिंग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम कटिंग किए हैं, दोनों हमारा पैर का कटिंग है। इस तरह से देखिए हमारा जो थैली चूड़ीदार है। अब इसमें हमको यहाँ पे मियानी का कटिंग करना है, ठीक है। तो चलिए हम मियानी का कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद एक और जो हमारा मियानी है उसको हम नीचे में सिलाई करेंगे। तो चलिए बाकी का काम अब हम मशीन पे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक भाग को हम अलग करते हैं, एक भाग को यहाँ पे रखते हैं। और सबसे पहले हम आपको थैली चूड़ीदार में मियानी डालने के लिए बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम 14 इंच लेके कटिंग किए थे हल्का गोलाई करके, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है मियानी लगाने के लिए। तो जब भी मियानी लगाएं तो सबसे पहले इसको हमको देख लेना, ये हमारा सीधा कपड़ा है, ये हमारा उल्टा कपड़ा है। तो इस तरह से हम जो हमारा यहाँ पे जो चूड़ीदार का यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है इसको इस तरह से इसको हम सीधा रखेंगे और यहाँ से जो हमारा चौड़ाई है इसको हम नीचे रखेंगे और यहाँ पे जो हमारा नोक है इसको हम ऊपर में रखेंगे और यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम सिलाई कर लेते हैं। से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सिलाई कर लिए हैं। अब देखिए हम दूसरा पार्ट को इस तरह से हम लिए हैं और लेने के बाद इसको भी हम इस तरह से बिल्कुल सीधा रखना है और ये जो हमारा सीधा इसको अंदर में रखना है, उल्टा कपड़ा ऊपर में रखना है
और ऊपर से हमको बराबर में पकड़ते हुए नीचे तक हमको मियानी को इस तरह से सिलाई कर देना है, ताकि हमारा मियानी और दोनों पार्ट हमारा साथ में एक साथ में ज्वाइंट हो जाए। तो एक तरफ हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, एक अब सेम इसी तरह से हमको इधर भी लगाना है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से पहले इसको हम कपड़ा को सीधा रखना है और मियानी को भी इस तरह से सीधा रखना है, और इस तरह से दोनों को बिल्कुल बराबर में करने के बाद अब यहाँ पे हमको सिलाई लगाना है। तो चलिए पहले यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ तक हमको 2.5 इंच तक, तो पहले हम 2.5 इंच ले लेंगे इस तरह से। देखिए 2.5 इंच तक हमको सिलाई लगा लेना है इस तरह से, और इस तरह से बॉक्स की तरह बनाते हुए इधर तक सिलाई ऊपर तक लगाना है। तो यह देखिए दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा लिए। अब यहाँ पे हम यहाँ पे डोरी या तो फिर इलास्टिक डालने के लिए यहाँ पे इस तरह से हम बनाना है। तो हमको इतना, हमको 2 इंच इस तरह से हमको फोल्ड करना है, ऊपर में जो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम ऊपर में बेल्ट बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऊपर में हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, यहाँ पे हम ऊपर में बनाते हैं कमर। तो चलिए सबसे पहले इस तरह से हम फोल्ड करते हुए चारों तरफ हमको सिलाई कर देना है। 2 इंच जितना हम लिए हैं उतना ही करेंगे। 2 इंच में हमारा लास्टिक या तो फिर हमारा डोरी अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हम ऊपर में 2 इंच अब चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो यह देखिए दोस्तों, ऊपर में जो हमारा लास्टिक डालने के लिए ऊपर में हमारा बन चुका है। अब चलिए हम यहाँ पे दोनों पैर में साइड बनाते हैं। उससे पहले अब नीचे में हम मोहरी बना लेते हैं। तो 1 इंच जो हम लिए थे, तो पहले हम दोनों पैर का 1-1 इंच पहले हम फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों हमारा मोहरी इस तरह से हम सिलाई कर दिए हैं। और अब देखिए यहाँ पे जो 5.5 इंच लिए थे, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच इसलिए लिए थे ताकि हमारा जो यहाँ पे अच्छी तरह से हमारा पैर में यहाँ पे आ जाए। और चाहे तो आप यहाँ पे ओपन भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो, अगर आपको ओपन रखना है तो यहाँ से जो आपका लंबाई है 4, 4.5 इंच, 5 इंच इस तरह से आपको खुला रखना है। तो यहाँ पे हम पैक बना रहे हैं, इसीलिए नीचे में हम 5.5 इंच लिए हैं। तो इस तरह से हम 5.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। देखिए इस तरह से अब हम 5 ही लेना है, क्योंकि इस तरह से हमको राउंड हल्का कर देना है, ताकि यहाँ पे हमको पैर में डालने में दिक्कत ना हो और आसानी से हमारा पैर के अंदर आ जाए। तो अब चलिए हम दोनों तरफ साइड में पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम दोनों तरफ सिलाई लगा लिए हैं साइड में। तो चलिए इसको हम सीधा करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे टोटल जो हमारा लंबाई था, यहाँ पे हम 50 इंच लिए थे इसका। और यह देखिए इस तरह से हमारा देखिए टोटल बनकर तैयार हो चुका है बहुत ही कम समय में। और ये हमारा जो चूड़ीदार है, थैली चूड़ीदार है। तो इस तरह से आप लोग भी थैली चूड़ीदार का कटिंग और सिलाई करें, बहुत ही कम समय में बहुत ही कम कपड़ा में बनकर तैयार होगा। और इस तरह से और भी वीडियो को जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके वो हमारी वीडियो ज़रूर पूरा देखें, और हाँ लाइक ज़रूर करें, ताकि इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो आप लोग की अच्छी लग रही है। तो इस तरह से और भी वीडियो को जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ में।